ये शो जैसे कि हर शो के लॉन्च के पहले सब बोलते हैं कि डिफरेंट होने वाला है, तो ये भी डिफरेंट होने वाला है। नॉट बिकॉज हम उसको बोल रहे हैं कि डिफरेंट होने वाला है, बट यूजुअली हमने आज तक कॉन्सेंट्रेट इस बात पे किया है कि कान्हा माखन चोर है। कान्हा, लेकिन कान्हा माखन चोर क्यों है, हम इन बेसिक्स को हम लोग एलैबोरेट करेंगे इस शो में। और जैसे कि ये शो में आप देखेंगे कि वो जो किरदार हैं वो टिपिकल किरदार नहीं है, कुछ डिफरेंट और हटके होने वाला है। जी, जैसे कि मैंने कहा, नहीं नहीं, ये सिमिलर नहीं होगा। देखिए, बेसिक कहानी तो हमेशा से सिमिलर ही रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ बातें जो हाईलाइट नहीं हुई हैं पहले शोज़ में, उन बातों पर हाईलाइट किया जाएगा। मैं आपके पहले सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी। जैसे हमने पहले भी कृष्णा देखा है, उसमें कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रह गए हैं कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या था, या यशोदा और नंद थे, उनको बच्चे नहीं थे तो कैसे उनके विष्णु जी ने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि वो उनके घर पे अवतार लेके आना चाहेंगे, या बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा से रहे हैं पर उनका जवाब हमें नहीं मिला है। तो इस शो के थ्रू आपको वो जवाब ज़रूर मिलेंगे क्योंकि हमें भी पहली बार ही पता चल रहा है, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना तब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या। तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और आपके लिए भी होंगी जब आप देखेंगे, तो मतलब बहुत से जवाब आपको मिलने वाले हैं। और जो भी आपने सवाल पूछा कैरेक्टर के बारे में, तो हर माइथो शो के लिए थोड़ा प्रिपरेशन ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो आजकल मिक्स्ड है तो हमें माइथो शोज़ के लिए हिंदी बोलनी होती है, तो थोड़ा हमें उस पर काम करना पड़ता है, थोड़ी कोशिश। हिंदी भी आज की हिंदी नहीं होती है, ये हाँ, उस समय की हिंदी है कि मतलब जैसे जब अब हम यहाँ पर बदलाव कहते हैं तो उस वक्त परिवर्तन कहा जाता हाँ। था, या बेसिक जो शब्द हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। आजकल की हिंदी में ज़्यादातर इस्तेमाल यूज़ जो होता है वो उर्दू शब्दों का होता है, तो वो हमें इस बात का बहुत मतलब ख्याल रखना पड़ता है that हम इंग्लिश जैसे भी सॉरी हम वो नहीं कर सकते हैं। जब हम डायलॉग्स बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। नहीं, इसके पहले तो हो चुका है, संतोषी माँ NTV के साथ ही हमने किया था, बट फिर भी उसमें इतनी तकलीफ नहीं हुई थी बिकॉज हिंदी को लेके उसमें काफ़ी जो हिंदी थी वो आज की हिंदी थी, बट ये वाली जो हिंदी है इसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार रीटेक्स भी होते हैं इस बात को लेकर। कान्हा के साथ, हाँ हाँ। मेरा एक्सपीरियंस, मैं खुद भी माँ हूँ, मेरी भी बेटी है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ, और अगर शैतान बच्चा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और अभी ये जो कैरेक्टर है वो कृष्ण बहुत ही नटखट है और उनकी माँ भी उतनी ही नटखट है उनके साथ, वो दोनों मिलके शैतानियाँ करते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत सेट पे एंजॉय करते हैं और पूरा सारा समय बस खाते रहते हैं। दो या 3 महीने बाद अगर कुछ इंटरव्यूज वापस से होंगे तो शायद 4 या 5 किलो आपको फर्क लगेगा हमें। हाँ, मतलब अभी खैर वो तो जब आप सेट पे अब आएंगे तब आपको पता लगेगा कि हम लोग किस तरह से खाते हैं वहाँ पे। हमारे सेट के पीछे बहुत बड़ी डेयरी है एक्चुअली सच में है। हाँ। और वहाँ 500 या 5000 गाय हैं, तो कोई टेंशन नहीं तो एक तो ये पहली बार फिर से शुरू हो रहा है ये नयापन एक्चुअली मैं अभी बता रहा था, परम अवतार श्री कृष्ण में आपको जो नया मिलेगा वो आज की जनरेशन के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। जो जनरल आपने देखा, वो जो हमने हमेशा देखा है कि श्री कृष्ण है वो बांसुरी बजा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, मिट्टी चुरा रहे हैं या ऐसी मस्ती कर रहे हैं। कंस जो है वो बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ा पेट है और हा 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 करके हंसता है, वो हमारा मिथ हमने इस तरह से सोचा उसको। लेकिन आज जो जनरेशन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसके लिए क्या किया कि सुपर हीरो हमारा जो कृष्णा एक्चुअली सुपर हीरो है। बाहर की कहानियाँ भी जो लोग डिज़ाइन की हैं लोगों ने, वो हमारे हीरो से ही डिज़ाइन हुई हैं कि कृष्णा ही तो सुपर हीरो है, कृष्णा ही तो है जो कभी भी पहाड़ को भी उठा सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और कंस ही तो है जो असुर भी बन सकता है, जो नेगेटिव फोर्स है, जो एकदम सुपर विलन है। तो उसको जनरेशन से कनेक्ट करने के लिए वो नयापन है इसमें जो आपको देखने को मिलेगा। उस कहानी को भी उस तरह से कहा गया है कि वो मक्खन खाते हुए ज़रूर देखा है, बट वो मक्खन खाता क्यों, चुराता क्यों है, वो तो ऐसे ही खा सकता है। वो तो ऐसे ही इतना पावर है उस बच्चे में, उस कृष्णा में, कान्हा में, वो ऐसे ही मक्खन को हाथ में लेगा खा लेंगे, लेकिन वो चुराने की क्या आवश्यकता है। तो वो आपको नयापन देखने को मिलेगा।
कंस आपको मस्ती भी करते हुए दिखेगा और क्रूर तो है ही। कंस अपने आप में ही एक क्रूर शब्द है कि मतलब पूरा विलन है, यानी नेगेटिव आदमी है, सिर्फ काला है, इसीलिए वो अपने आप को भगवान कहता है, इसलिए सफ़ेद पहना है उसने आज। तो वो जो उसकी जो वृत्ति है, जो आज के लोगों की भी है, जो लोग ब्लैक हैं और सफ़ेद पोश बन के घूमते हैं, अच्छे उसमें अच्छी बातें करते हैं, अंदर कितना कालापन है, तो वो कंस के ज़रिए कि देवकी से बहन से प्यार बहुत करता है, लेकिन अंदर जो चीज़ें छुपी हैं, क्योंकि अपना मैं सेल्फिश, मुझे ये करनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, वो कैसे पाएगा, तो वो कंस है। लुक पे मैंने डेफिनेटली मुझे करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा जिम जाना पड़ रहा है, इस बिजी शेड्यूल में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस लेवल तक पहुँचूँ, लेकिन उनको वैसा कुछ नहीं चाहिए था, बिकॉज अब वो एकदम ऐसा ह्यूज प्रोटीन वाली बॉडी और वो एकदम टिपिकल, हाँ, सिक्स पैक्स, जितना फिट होगा वो ज़्यादा अच्छा लगे, तो उस तरह से कोशिश चल रही है कि हम लोग और ज़्यादा हैवी वो करें। बाकी कॉस्ट्यूम में और ये सारी चीज़ों में क्रिएटिव्स की और अपने डिज़ाइनर की बहुत मेहनत है, हमारे चैनल की तरफ से और प्रोडक्शन हाउस की तरफ से काफ़ी मेहनत की। देखिए आपने किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको, पैरों में भी खड़े हैं, कोई पैरों में खड़े हैं, हाथ में हैं, ये है, फिर ये इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, ये एक सिंबल है जो आपको अंदर से दर्शाता है कि मैं चाहे कभी कभी अच्छी बातें भी करता हुआ नजर आऊँ, लेकिन इससे याद रहे और इसके अंदर की भावना जो हमेशा माथे पे बोलते हैं ना कि तेरे तो माथे पे दिखता है, कि तेरे फेस पे लिखा है कि क्या क्या तू चाह रहा है, तो इट्स लाइक कि ये आपका सिंबल है, आपको दर्शाता है कि अंदर कितना कालापन और अंदर कितना वो खून छुपा है कि मैं तो बस इसकी बैंड बजा दूँ। जी, ये करीबन 12 से 15 किलो है, तो मैं बड़े मस्ती में जो आपको दिख रहा हूँ क्योंकि इसकी आदत पड़ चुकी है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुई, कि मैंने बताया क्योंकि हर आदमी जो है वो सफ़ेद और काला अंदर से होता है, तो सिर्फ आपको वो लाइनें चाहिए होती हैं और आपको सिर्फ फील करना होता है, वो कालापन जो है आपके फेस पर, आपकी बॉडी में, आपके जेस्चर्स में अपने आप आ जाता है, फिर आपको ज़्यादा, हाँ, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो डेफिनेटली वो बाहर आएगा, वो स्माइल भी आएगी, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है कि हमेशा वो पॉजिटिव सेकंड्स के लिए लग सकता है, बट पॉजिटिव लगे नहीं, वो एक्चुअली काला आदमी है तो नेगेटिव ही लगे, तो उस स्माइल को स्मर्क में शिफ्ट करना है। जी, थैंक यू। ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें कृष्ण की कहानी कृष्ण से पहले ही शुरू कर रहे हैं कि जब देवकी और वासुदेव मिले थे और क्या हुआ था और किन सर्कमस्टांसेस में कृष्ण का जन्म हुआ, तो वो शायद वो एक पहलू है जो कभी किसी शो में नहीं दिखाया गया है, तो उस हिसाब से ये बहुत अलग है। 19th को बहुत एक्साइटेड है हम तो, इनफैक्ट बैठ के दिन कर रहे हैं, अच्छा अब इतने दिन बचे हैं, अच्छा इतने दिन बचे हैं, आज हम 13 तारीख, आज इसको लेके भी बहुत एक्साइटेड थे, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है और बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े कैनवस पे कर रहे हैं, तो एक्साइटेड तो सब बहुत है। कॉस्ट्यूम जैसा आप देख रहे हैं कि कॉस्ट्यूम से बहुत अच्छे लाइट हैं कॉस्ट्यूम्स, आगे भी मेरे कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं, बेड़ियाँ हैं पर हल्की हैं, मतलब असली लोहे वाली बेड़ियाँ नहीं है, ऐसे जुट वाली बेड़ियाँ हैं, बट हम अच्छी भरपूर एक्टिंग करते हैं उसको दिखाने की कि हम बहुत जकड़े हुए हैं और अकड़े हुए हैं उसमें। लुक और कॉस्ट्यूम और उस सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है देवकी के कैरेक्टर में घुस के उसको वो इमोट करना, तो वो ज़्यादा मुश्किल रहा, बाकी सब तो हो ही जाता है। तो ये शो करना देखा तो डिफिकल्ट टास्क होता है उसके लिए, क्योंकि ऑडियंस का ज़्यादा ये रहता है एक्सेप्टेशन, तो कितना प्रिपरेशन किया था इसके लिए? इसके लिए प्रेपरेशन तो काफ़ी किया, इसके लिए ख़ास तौर पे हिंदी और भाषा और काफ़ी प्रेपरेशन था। आई हैड टू रीड अ लॉट अबाउट, मुझे राइटर्स के साथ डिस्कशंस, डायरेक्टर के साथ डिस्कशंस, बहुत कुछ हुआ, बिकॉज देवकी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतनी लेयर्स हैं कि 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे मार रहे हैं, तो आप हर बच्चे पे एक तरह से नहीं रो सकते ना, हर बार आप एक इमोशन नहीं इमोट कर सकते, उसकी इतनी लेयर्स हैं, तो वो बहुत मुश्किल है, वो मैं अभी भी इनफैक्ट समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब आई होप कि सबको देख के लगे कि मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। रियल में आपको तो वो स्माइली फेस, लेकिन जो मेन जो रहती है
हाँ, वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इस वजह से मेरा जैसे ही पैकअप खत्म होता है सबको पता होता है सेट पे कि मैडम वो आधा घंटा सिर्फ हंसने वाली है, क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ पूरा दिन रो रो के। हम भले ही एक्टिंग कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो हमको अफेक्ट करता है, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ जिससे वो बहुत ज़्यादा मुझ पे हावी ना हो, अदरवाइज मैं तो डिप्रेस हो जाऊँगी इतना रो के। जैसे कि हमें मालूम पड़ेगा कि सेट के जस्ट पीछे एक तबेला है, देखा जाए तो क्या क्या खा रहे हैं खाने में देखा जाए? नहीं कुछ नहीं, हम तो एक्टर, हम तो डाइट घास फूस के अलावा और क्या खा सकते हैं बताओ। हमको तो ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पेट ना दिख जाए, कहीं फेस बड़ा ना दिखे, कहीं कुछ ना हो। हमारे तो पीछे इतनी अच्छी डेयरी है भजन डाल के, हम वहाँ बस उसको देख के दूर से हाई करके निकल जाते, कुछ नहीं कर पाते। एक्टर को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक्टर को खाने पीने में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक्टर को आप कहाँ हैं, क्या पहन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपके बात करने का टोन अच्छा है कि नहीं, आपके बात करने का तरीका अच्छा है कि नहीं, भाषा अच्छी है कि नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। कभी कभी होता है कि आप नहीं अच्छे मूड में, आप परेशान हैं, आपका सर दुख रहा है, बट आप एक आम आदमी जो है ये बोल के उससे निकल सकता है कि नहीं मेरा सर दुख रहा है, मुझे परेशान मत करो। मैं अगर ये गलती से बात कर दूंगी, अगर ये कोई और एक्टर बोल देगा तो इस बात का बवाल हो जाएगा कि हाय हाय देखो वो तो ऐसी एरोगेंट है, वो तो बात नहीं करती ठीक से। तो ये सारी चीज़ों का कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसको साइड में रख के एक चीज़, एक हर किसी के लिए प्रेजेंट रहना और प्रेजेंटेबल रहना, आई थिंक दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं हूँ कृष्ण और मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आपसे मिलने। कितने मजे कर रहे हैं सेट पे आप? बहुत मजे कर रहा हूँ। क्या खा रहे हैं सेट पे? माखन, आइसक्रीम, बहुत सारी चीजें। कितना पसंद है आइसक्रीम? आइसक्रीम बहुत ज़्यादा। सेट पे सबसे ज़्यादा किससे मस्ती करते हो? मजे किसके सबसे अच्छे से कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा गुनगुन दीदी के साथ। सबसे ज़्यादा डरते किससे हो? किससे डरते हो? कृष्णा किसी से नहीं करता। किसी से नहीं डरता। शूटिंग में कितना अच्छा लगा शूटिंग करना, देखा जाए हाँ, डायलॉग्स याद करते हो? कितनी मुश्किल होती है डायलॉग्स याद करने में? कितनी भी मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। मतलब ये फर्स्ट टाइम आप कैरेक्टर निभा रही है, इससे पहले भी आपने कुछ किया था? या मैंने पहले भी सबसे बड़ा कलाकार में आया हूँ मैं। मतलब एक्टिंग आपका शौक है? हाँ, अच्छा, तो कृष्णा का एक डायलॉग बोल के दिखाओ। मैया मैंने माखन नहीं खाया मैया, अगर मैंने माखन खाया होता तो मेरे मुख पे माखन लगा होता मैया। भैया ये सारी गोपिकाएं मेरी दुश्मन हो गई हैं, अभी तो इन्होंने मेरे हाथों में माखन लगा दिया है मैया। बांसुरी बजाना आती है आपको? थैंक यू। मुझे आपकी ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है, नया शो है, लॉन्च है, तो सबको एक अलग तरह की, जैसे हम कुछ भी नया करते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी एक्साइटमेंट होती है। जी जी, ये बहुत अलग है, काफ़ी अलग है। जिन कैरेक्टर्स को मैंने प्ले किया हुआ है उससे काफ़ी अलग है और बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जब हम कोई अवतार का कैरेक्टर करते हैं वो अलग होता है, पर जब एक भगवान को खुद आपको पोर्ट्रे करना होता है, आई थिंक यू हैव टू फील दैट विद इन, तभी आप दूसरे को भी बिलीव करवा पाएंगे कि आप भगवान प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी जी, ये बाकी सीरियल्स शूट करने से काफ़ी मुश्किल है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और पूरा शॉट ओके करने के बाद एक हल्की सी गलती की वजह से एक कपड़ा इधर से उधर होता है और शॉर्ट कट हो जाता है या वो ओके टेक नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। जो शूट करते हैं पूरी टीम, जैसे ड्रेस वाले जो हैं वो ड्रेस एक बार मेकअप रूम में पहुंचा दिया, एक्टर रेडी होके आ गया, वो निश्चिंत हो जाते हैं। बट इस सेट पे ड्रेस वाले लगातार काम करते हैं, हेयर वाले लगातार काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर, एडी, एवरीवन इज ऑन देयर टोज। कॉस्ट्यूम्स की बात किया जाए तो काफ़ी हेवी कॉस्ट्यूम्स दिख रहा है, तो कितना तकलीफ होती है? जी बहुत हैवी है और तकलीफ नहीं कहेंगे, बट हाँ ऑफ कोर्स इसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे कुछ परेशानी नहीं होती है,
लेकिन जो भी होती है हम उसको बता भी नहीं सकते हैं ना उसको जाहिर कर सकते हैं। आई थिंक उसको एक स्माइल के साथ मैनेज करना पड़ता है। वो भी हम सीख रहे हैं कि कैसे परेशानी के बावजूद आपको अपना काम करते रहना चाहिए। तो आई थिंक वो कर रही हूँ। कृष्णा पहले भी और आ चुका है शो, तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो शो में देखा जाए, तो इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन एक्सपेक्टेशंस तो मेरे ख्याल से इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पहले के लोगों का उनके लिए ये शोज़ बड़े नए होते थे और वो उनको भगवान मान लेते थे। अब उनको पता है कि ये शो है और वो अब उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें और क्या। तो आई थिंक वो और क्या इसमें आंसर होगा कि इसमें क्योंकि कुछ और है दिखाने को, बताने को, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बैक स्टोरीज़ हैं जिनसे लोगों को लगेगा अच्छा ये इसलिए हुआ था या ये इसलिए ऐसा है। सो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस शो में। ये शो और से अलग थोड़ा हटके होगा देखा जाए तो। जी हाँ, और सारे जो भी मैंने कृष्ण के शोज़ देखे हैं कृष्ण के ऊपर, आई थिंक उनमें कुछ चीज़ें जो हम करते करते हमको रियलाइज़ होता है अच्छा ये भी है, इसका मतलब है कि मैंने वो पहले नहीं देखा। तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है। 19 को ये वापस टेलीकास्ट होगा। जी हाँ, क्या बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स? जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि नया शो आ रहा है NTV पर 19 जून से मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे। प्लीज़ देखिए कृष्णा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। आई थिंक ऑब्वियस इस तरह के शोज़ पहले भी बन चुके हैं और मुझे लगता है ऐसे शोज़ हमेशा बनते रहने चाहिए, बिकॉज हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, अगर आपको उन्हें ये स्टोरी बतानी है तो आपको इस तरह के शोज़ बार बार बनाते रहना पड़ेगा, बिकॉज जो पुराने शोज़ जो आके जा चुके हैं वो लोग अब देखेंगे नहीं। तो मुझे लगता है इस तरह की हमारी भी आई थिंक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी हद तक, इस तरह के शोज़ बनते रहे ताकि जो बच्चे अभी जो हैं वो इस शो को देखें और कुछ ना कुछ सीख सकें। आई थिंक मैं इससे पहले जब कृष्ण जी का रोल एक बार कर चुका हूँ द्वारकाधीश में, तो मेरी प्रैक्टिस आई थिंक काफ़ी अच्छी उसमें वहाँ हो गई थी, क्योंकि 1 साल तक वो शो मैंने किया था। और इस तरह के शोज आई थिंक वैसे भी एक्टर्स को करते रहने चाहिए, बिकॉज आपकी हिंदी पे काफ़ी काम होता है और आपका डिक्शन वगैरह काफ़ी इंप्रूव होता है। मैं हार्डकोर पंजाबी हूँ, तो मेरे लिए मैं कभी हरियाणवी कैरेक्टर करता हूँ या बिहारी कैरेक्टर करता हूँ या इस तरह के रोल्स करता हूँ, तो आई थिंक एज एन एक्टर वो काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग है। ऑब्वियसली जब आप इस तरह का कॉस्ट्यूम या ज्वेलरी पहनते तब आपको मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर इस अटायर में ना हो और कैमरास के सामने आप इस तरह का रोल परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ज्वेलरी और ये कॉस्ट्यूम जो है जब मैं परफॉर्म करता हूँ इस तरह का कैरेक्टर, तो काफ़ी हेल्प करती है। ऑडियंस को ये शो इसलिए देखना चाहिए बिकॉज मेरे ख्याल से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके बच्चे भी साथ में देखेंगे और उनको भी अपने रिलीजन के बारे में, अपनी रूट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। और ऑब्वियसली अभी जो नए शोज़ बन रहे हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है, उसमें जो VFX यूज़ किया जा रहा है वो काफ़ी बेटर है। और जो कृष्णा प्ले कर रहे हैं वो पहली बार कृष्णा प्ले कर रहे हैं, आई थिंक वो काफ़ी लोगों को पसंद आएंगे। इस शो में मेरे ख्याल से आपको काफ़ी नया सेटअप है सारा कुछ, तो उसमें काफ़ी नयापन रहेगा। जी, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है हमारे शो के लिए। डिफरेंस ये है कि इस शो में हर एक पन्ने को अच्छी तरह से खोला गया है, हर एक किरदार को, पूरी स्टोरी को बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है कि एक्चुअली जो कृष्णा की पूरी स्टोरी थी, जर्नी थी, हर एक किरदार की क्या जर्नी थी। उनके पेरेंट्स, जैसे मैं वासुदेव का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, देवकी है, कैसे वो वासुदेव महिष्मती का राजा था और कैसे एक शत्रु राज्य जो मथुरा था उसकी प्रिंसेस देवकी के साथ उसका प्यार हो गया और कैसे कंस को पता चला और कैसे उन्होंने ये पूरी कहानी की जो नींव है उसको पूरी तरह खोला गया है हमारे राइटर्स ने। और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार कोई भी ऑडियंस देखेगी इस शो को, वो कहेगी कि नहीं यार, ऐसा कृष्णा तो हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसे कृष्णा तो और भी पहले भी आ चुके हैं, बेटी का जवाब देखा जाए तो फिर तो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाता है जी, तो उस पर खरे उतरने के लिए कितने प्रिपरेशन किए? हम सब ने बहुत मेहनत की है और आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है वो अपने आप डिसाइड कर लेती है उन्हें कुछ देखना है या नहीं देखना। और मुझे पूरा यकीन है कि एज एन एक्टर
मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैंने ये शो किया है और या कर रहा हूँ शो, बट एज एन एक्टर और एज अ व्यूअर, और अगर मैं इस कहानी को देखूं, और मेरे हिसाब से एक स्टोरी एक हीरो होती है एक प्रोजेक्ट का, और राइटिंग उसका हीरो, और इस स्टोरी की राइटिंग और इस स्टोरी की जो डेप्थ में स्टोरी दिखाई है, लोगों को डेफिनेटली अलग लगेगी कि यार इसके बारे में नहीं पता। एक एक पन्ने को लाइक वासुदेव और देवकी की स्टोरी को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन इसमें दिखाया है, कंस की स्टोरी को बताया है, हर एक इंसान की स्टोरी को बताया है। तो आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि ऑडियंसेस को ये शो काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरा ये पहला माहितोज शो था, तो मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था, और मेरा सिलेक्शन काफ़ी एंड में हुआ है। काफ़ी टाइम से प्रोसेस चालू था, लेकिन काफ़ी एंड में हुआ था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने। लेकिन हमारी टीम इतनी अमेजिंग थी कि उन्होंने जितना सपोर्ट देना था हमें ऑन सेट ऑफ सेट उन्होंने दिया, और ताकि हम लोग एकदम इस शो के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएं। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो स्टोरी है वो हीरो होती है, और चाहे कोई भी टाइम स्लॉट है। अगर आपके पास 2 बजे का भी टाइम स्लॉट हो, लेकिन अगर आपकी स्टोरी इतनी खूबसूरत है तो लोग देखेंगे, और मुझे लगता है कि ये स्टोरी में वो बात है, वो पोटेंशियल है कि लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन जब आप एक किरदार को प्ले करते हो तो वो सारी चीज़ें साथ में आती हैं, और उन चीज़ों के लिए आपको बहुत इज्जत होती है कि इन सब चीज़ों के वजह से मैं ये किरदार को अच्छी तरह से प्ले कर पा रहा हूँ। थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे मुझे दाढ़ी से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब एक बार दाढ़ी लग जाती है और जैसे बढ़िया लग जाए, तो वो ऐसा लगता है कि मैं वासुदेव हूँ। सो आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है शो। डेफिनेटली एक्टर को हेल्प करता है। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैं बहुत यकीन से कहता हूँ कि जो चीज़ें शो में आपको दिखाई देंगी आपने शायद कभी नहीं देखी होंगी। जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, जो कहानी है, और जो किरदार हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे।